अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़िराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं प्रोफेशनल टेस्ट के बारे में कि प्रोफेशनल टेस्ट क्या होता है, किन लोगों का होगा, किन लोगों को नहीं होगा, कितनी लोगों की कंपनी है, कब शुरू होगा, कब नहीं। तो ये प्रोफेशनल टेस्ट इसमें बताया गया है कि ये 5 चरण में किया जाएगा। जैसे कि कुछ कंपनी के हिसाब से जी, जैसे कंपनी में कितने लोग करते हैं उस हिसाब से कुछ किया जाएगा। तो ये कब किया जाएगा, ये तीसरा चरण चालू हो गया है। तो आप लोग अगर इस चरण में आते हैं तो आप लोग होशियार हो जाइए। तो कौन कौन से चरण हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके। जैसे पहला चरण चालू हो गया था 1 जुलाई को 2021 से। उसमें काम करने वाले जो थे 3000 से अधिक कर्मचारी वाली कंपनी, जैसे कंपनी होती है जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे थे, उसमें 1 जुलाई से प्रोफेशनल टेस्ट चालू हो गया था। और दूसरा चरण जो है वो 1 सितंबर 2021 से चालू हो गया था। उसमें काम करने वाले जैसे 500 से ज़्यादा लोग काम करने वाले थे, 500 से 2999, यानी लगभग करीब 3000 लोगों तक वहाँ जो काम कर रहे थे उस कंपनी में, वहाँ का दूसरे चरण में प्रोफेशनल टेस्ट चालू हो गया। अब जो तीसरा चरण है अभी चालू हो गया है, वो है 1 अक्टूबर से चालू हुआ है। उसमें 50 से 499 कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं जिस कंपनी में। और चौथा है जो 3 नवंबर 2021, 6 से 49 लोग वहाँ पे काम करते होंगे, तो उनका प्रोफेशनल टेस्ट शुरू हो जाएगा। पाँचवा चरण 2 जनवरी 2022, 6 से कम कार्मिकों वाले प्रतिष्ठान में, जैसे कि जो लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ से 6 से कम लोग वहाँ काम कर रहे होंगे, उनका भी प्रोफेशनल टेस्ट लिया जाएगा। तो प्रोफेशनल टेस्ट क्या है, जैसे कि मेरी जिससे बात हुई है वो प्रोफेशनल टेस्ट दे के आया है, वो इलेक्ट्रीशियन का उसका इकामा है, जो अरबी में कहरबाई कहते हैं। जो वो काम कर रहा था उसकी कंपनी ने अपॉइंटमेंट लिया और उससे बताया, लेकिन उसकी कंपनी वही काम करा रही थी जिसका उसका वीज़ा है, कामा है, तो उसको उसके बारे में सब चीज़ मालूम था। जब अपॉइंटमेंट मिल गया तो वो गया प्रोफेशनल टेस्ट देने। तो उसने ये चीज़ हमारे साथ शेयर किया है कि हम जब गए तो हमको जो कंप्यूटर में जो चीज़ बताना था वो पूछा गया, तो वहाँ पे तो हम दे दिए। वहाँ पे मिला हमको लगभग 30 मिनट का टाइम, यानी आधे घंटा का टाइम मिला था। तो वहाँ जो जो चीज़ हमको मालूम था सब दे दिए, तो कंप्यूटर में तो पास हो गए एकदम आराम से। जैसे कि हम लोग ड्राइवर हैं, जो चीज़ वो उसने बताया तो वैसे हम लोगों का भी होता है। तो वो हिसाब से जैसे कंप्यूटर का वो होता है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे उसमें से चारों में से जैसे एक सवाल होगा तो 4 उसके उत्तर दिए जाएंगे, उसमें से कौन सा सही है वो चीज़ आपको वहाँ पे टिक करना रहता है। जैसे एक सवाल होगा, उसके 4 नीचे जवाब दिए जाएंगे, उसमें से कौन सा सही है वो आपको टिक करना है। ऐसे ऐसे करके वो बताया कि हमारे साथ 20 सवाल दिए गए, तो हम 20 सवाल को कंप्लीट कर दिए। उसके बाद जब उसका टेस्ट जैसे लिया गया, जब सामने से, जैसे वो कहरबाई का काम है यानी इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, तो उसको दिया गया टाइम वहाँ पे 1.5 घंटे का। और उसमें से बताया कि मेरे को 2 से 3 काम दिए गए कि ये 1.5 घंटे में आपको करना है। वहाँ पे कोई नहीं था, सब काम करने ही वाले थे, ही टेस्ट देने वाले, जो अपना अपना काम कर रहे थे। तो उसने कहा हमको सब चीज़ मालूम था और हमने उसको बहुत आसानी से, हमने लगभग 40 से 45 मिनट में ही ख़त्म कर दिया। तो जब आके उसने चेक किया जो वहाँ पे टेस्ट लेते हैं, तो एकदम कंप्लीट था। उसने बोला हाँ ख़त्म हो गया। 1.5 घंटे के बाद जब आए लोग चेक किए तो उसका पूरा एकदम कंप्लीट निकला। और वो उससे बोला कि जाओ, आप पास हो गए हैं या ना पास हुए हैं वो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये चीज़ उन्हें शेयर की है। लेकिन एक चीज़ और बताया है, जैसे कंपनी में लोग काम करते हैं, इकामा कुछ का रहता है, दूसरा काम करते हैं, लेकिन आप लोग एक चीज़ होशियार हो जाइए, जैसे कि आप लोग का जो इकामा हो उस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि आपके अगर कंपनी अपॉइंटमेंट ले लेती है और जिस चीज़ का इकामा है अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि काम तो करते हैं, कंपनी कुछ भी कराती रहती है कंपनी में,
तो आप लोग का जिस चीज़ का इकामा है वो चीज़ ज़रूर ध्यान दें, और जब अपॉइंटमेंट कंपनी आपकी ले ले, कंपनी या कपिल ले ले, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम मिलता है। इसमें 3 बार आपको टेस्ट देना होगा, ये नहीं है एक ही बार में फाइनल होगा, नहीं होगा तो आप लोग को भेज दिया जाएगा, नहीं। एक बार में फेल हो जाएंगे, दोबारा जाएंगे, दोबारा से फिर तिबारा जाएंगे, और आपका जो टेस्ट होगा वो पास हो जाएंगे। ऐसा कोई घबराने वाली, उसने बोला कोई घबराने वाला, आपको आता हो, जो जिस काम का आपका प्रोफेशनल हो वो काम आपको आता है, वो बहुत आसानी से आधा घंटा कंप्यूटर टेस्ट का मिला और 1.5 घंटा जो फिजिकल टेस्ट होता है, जिस काम का आपको काम करना है उसका काम करके दिखाना रहता है। तो बोले बस आराम से करो, आपका वो काम तो ऐसा हो जाता है कि 15 से 20 मिनट आधा घंटे में हो जाता है, और 1.5 घंटा टाइम रहता है, और इसमें 20 सवाल में आधे घंटा का टाइम रहता है। जो आपका काम हो वो चीज़ आपको आता हो, ये नहीं कि आपकी कंपनी आपका अपॉइंटमेंट ले लिया, कंपनी में आप दूसरा काम कर रहे थे और इकामा पे दूसरा, वहाँ पे गए तो आपके इकामे पे जो होगा उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखें, जो सऊदी अरब में हैं या आना चाहते हैं नए, तो जिसमें आएंगे उस चीज़ का उनको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप लोग तैयारी बनाए आए। और यहाँ जो काम कर रहे हैं कंपनी में, तो वो लोग जिस चीज़ का इकामा है उस चीज़ के बारे में जैसे दूसरा ही काम करते हैं, लेकिन उसके बारे में जान लें क्या करना है हमें, क्या नहीं। तो ये सारी जानकारी थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।